इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अलग अलग जगहों से अपडेट भी हम आपको देंगे कि आखिरकार किस तरह यहां पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए देर रात, क्या उसका यहां पर कोई नुकसान की खबर है उसकी वजह से या नहीं महसूस किए गए हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, शाम इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक है महादेव पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भूकंप एक्सपर्ट है प्रोफेसर अजय आर्या, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास अभी आऊंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार लखनऊ का रुख करते हैं मयूर का, क्योंकि मयूर देर रात जब भूकंप आया लोग डर गए, घरों से बाहर निकल आए और कई जगह से खबरें इस तरह की भी आई कि लोग घरों में ना रहकर बल्कि उन्होंने पूरी रात अपनी कार में ही बिताई है। इस तरह का डर था लोगों के अंदर, इतने तेज झटके महसूस किए गए। मयूर, अभी की सिचुएशन वहां पर कोई अपडेट अभी वहां से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इससे जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये जो भूकंप का झटका महसूस किया गया दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के तमाम इलाकों में, तो डर तो लोगों में जरूर था। और उन लोगों में डर इतना ज्यादा था जिनके जर्जर मकान हैं, जिनकी जर्जर इमारतें हैं, जिनको पहले ही नोटिस दिया गया है कि वो इन मकानों में ना रहें, ये सेफ नहीं है। तो जब लगभग 2 बजे के अराउंड भूकंप आया, क्योंकि जब 8:57 पर रात को आया, उसका 4.7 जो है तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर, तो वो इतना ज्यादा प्रभावित लोगों को नहीं किया, बहुत लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन जब रात को 2 बजे भूकंप आया तो लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, एक दूसरे को फोन करने लगे, मोहल्ले में अपने घरे में लोग जो मौजूद थे दरवाजा खटखटा के उनको बाहर बुलाने लगे। और डर लोगों में था कि इतना तेज भूकंप आया है और जो इमारतें हैं जर्जर, कहीं वो गिर ना जाए। ऐसे में सुबह 6:30 बजे की अगर हम बात करें, 6:27 पर एक बार दोबारा भूकंप आया, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि जब भी भूकंप आता है तो जो उसकी वेव्स होती हैं वो कुछ देर में रुक के 3 से 4 बार जरूर आती है। लेकिन जब 6:30 बजे जब ये आया तो इसका भी जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा थी। तमाम लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो सो रहे थे, बेड उनका हिलने लगा, घर के पर्दे हिलने लगे, बर्तन हिलने लगे, तो वो उठ के घर से बाहर निकले। हाँ। लेकिन कुछ लोगों को इसको जो है इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं रहा, इसका पता नहीं चला। लेकिन बहुत लोग जाके अपनी कारों में बैठ गए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और जो पढ़ाई कराई जाती है इसके बारे में, तस्वीर इसी तरह की दिखी हर एक जगह से। मैं अभी वापस आपके पास लौटती हूँ, शाम का भी एक बार रुक करते हैं कानपुर से। शाम, कानपुर की अगर बात करें तो वहां से क्या किसी तरह की कोई खबर नुकसान को लेकर आई है, क्या कोई अपडेट वहां से अभी? कानपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन भूकंप जो है उसकी तीव्रता यहाँ पर महसूस की गई। तमाम लोग रात में जो सो रहे थे वो जग गए और सड़कों की तरफ निकल पड़े। सड़क पर काफी भीड़ दिखाई पड़ी। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम लोग ऐसे भी रहे जिनको पता ही नहीं चला कि भूकंप आया, क्योंकि रात में भूकंप था। तकरीबन 2 बजे के आसपास भूकंप आया था। ऐसे में जो लोग रेलवे स्टेशन पर थे, जो बस स्टैंड पर थे, उन्हें भूकंप पता चला और वो आनंद फानन में इधर उधर भागने लगे। इसके अलावा जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ज्यादा इस बात का एहसास हुआ कि भूकंप आया है। यही वजह है कि वो बिल्डिंग से नीचे उतर आए, सड़क पर आ गए। और कानपुर में भी कई लोगों ने कारों पर रातें गुजारी हैं। और इसके अलावा जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉकर्स निकले तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि रात में उन्हें किस तरीके का एहसास हुआ, क्योंकि रात में आपको बता दें कि 2 बजे के आसपास ये पूरा मामला था, तो लोग गहरी नींद में थे, उस समय एहसास भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को एहसास हुआ तो उन्होंने उसको अवॉइड भी किया। लेकिन जब वो बाहर निकले, जब एक दूसरे से चर्चा की, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात में भूकंप आया था। हाँ। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पर जर्जर इमारतें हैं। कानपुर की बसावट बहुत पुरानी है और यहाँ पर ऐसी इमारतों को कई बार नोटिस भी जारी किया गया है और कई बार इमारतें धराशायी भी हुई हैं। ऐसा जब भूकंप आता है तो इमारतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। फिलहाल किसी भी तरीके की जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन ये इमारतें जिस तरीके से भूकंप आया, अगर इसका रिपीटिशन होता है तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान कानपुर में हो सकता है। जी ठीक है, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। शाम, इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव पांडे जी, क्योंकि पिछले 9 महीने की अगर हम बात करें तो 948 से ज्यादा बार अभी भारत के अंदर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 600 से ज्यादा बार ऐसा रहा कि 4 से ज्यादा तीव्रता रही है। तो चूंकि 4 तक ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल है, महसूस नहीं होते भूकंप के झटके अगर 4 तक तीव्रता रहती है, लेकिन 4 से ज्यादा अगर तीव्रता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? महादेव पांडे जी। 4 से 5 के बीच में जो तीव्रता होती है, इसमें हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन जो 6 से ऊपर के झटके होते हैं, जब रिक्टर स्केल 6 से ऊपर होगा भूकंप का तीव्रता, तो उसमें लगता है कि भूकंप आया है। और कल रात में जो भूकंप आया, आज रात में, वो गोरखपुर में तो 1:57 और 58 के बीच में आया है। तो उस समय तो मैं जग रहा था, हमने देखा कि पंखे जो है हल्के से जो है वो मूव करने लगे।
तो हमने सोचा ये है क्या, तो हमने बाहर निकल कर देखा तो हल्का सा मूवमेंट हो रहा था, लेकिन तो गोरखपुर के आसपास के एरिया में अभी कोई जान माल का खतरा तो नहीं पता चला है। लेकिन ये एक तरह की भूकंप की जो प्रक्रिया है ये नेचुरल फिनोमेना है।